Let us take next question here. Br2 plus OH negative ions give Br negative ion plus BrO3 minus plus water. आपको इसको बैलेंस करना है कहाँ पर? बेसिक मीडियम में. बैलेंस इज इन बेसिक मीडियम. बैलेंस दिस रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम. ट्राई. लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट. देखिए पहला स्टेप क्या था? फॉर ऑल द आइटम्स राइट ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो 0. इसको छोड़ दीजिए क्योंकि O का -2 H का +1 फिक्स रहेगा. यहाँ -1 है, यहाँ +5 है. नेक्स्ट एलिमेंट नो चेंज. सो इसमें क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन एंड इसी का हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन. दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ ए disproportionation reaction where same substance is oxidized and reduced in the reaction simultaneously. Then don't get confused. Apply the basic approach only. For balancing redox reaction, go as per the basics. क्या था हमारा पहला पॉइंट है इसमें? Divide the reaction in two parts and write oxidation half reaction. I'm writing short form. Oxidation half reaction क्या है यहाँ पर है? Br2 give BrO3 minus. इसमें क्या है? First balance the atoms apart from O and H. क्या है? Bromine atoms. तो 2 bromine. ब्रोमिनस बैलेंस. फिर क्या है आपको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स. यहाँ पर कितना है? 6 ऑक्सीजन कम था तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. देन यू टेक बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन. हाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम? दैट इज द मेन डिफरेंस. फिर से देखिए इसमें कितना है? 12 हाइड्रोजन. यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 H2O एंड हियर वी हैव 12 OH negative ions. यहां पर आपका 12 H कम था तो 12 H2O and here 12 OH negative ions. And then charge balancing. We have how much at this side here? -12. यहाँ पे था -2. तो we had 10 electrons for balancing of charge on both sides. Then you can take reduction half reaction. In reduction half reaction क्या है हमारे पास? Bromine कन्वर्ट टू Br नेगेटिव आयंस. कितना ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन. और कोई एटम नहीं है इसके अंदर. देन बैलेंस चार्ज. तो फॉर चार्ज बैलेंसिंग एड 2 इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज आपका बैलेंस हो गया. एंड देन हमारा एम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है दोनों रिएक्शंस में. तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है? 2 into 5. एंड देन एड बोथ रिएक्शंस. कितना हुआ इसमें? ब्रोमीन 1 plus 5 6 bromine plus 6 H2O plus 12 OH negative ions giving 2 BrO3 minus plus 10 Br minus plus 12 H2O. अब यहाँ पर क्या है? आप देखिए वाटर में 6 यहाँ पे है. You can cancel out water molecules. What remains? 6 H2O. बट इट कैनॉट बी रिटन एज आंसर येट बिकॉज आपको चेक करना है. कोई नंबर तो कॉमन नहीं है पूरा रिएक्शन में. यहाँ पे 6 है, सब इवन नंबर है. 6 12 2 10 6. दैट मीन्स द 2 इज कॉमन टू होल रिएक्शन. तो डिवाइड द रिएक्शन एंटायर रिएक्शन में 2. डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2 टू गेट द फाइनल बैलेंस रिएक्शन. क्या आएगा फाइनल बैलेंस रिएक्शन? 3 Br2 plus 6 OH negative ions give 2 BrO3 minus plus 5 Br negative ions plus 3 H2O. That is your balance net redox reaction as the answer. So this can be taken one example of disproportionation reaction. Let's say one more example of same type of disproportionation reaction. आपको रिएक्शन है P4 का phosphorus undergo disproportionation in basic medium 3 OH negative plus 3 H2O giving PH3 phosphine plus H2PO2 minus. ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है एज ए पार्ट ऑफ योर इनॉर्गेनिक रिएक्शन एज वेल. तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है कहाँ पर? बेसिक मीडियम में. ट्राई दिस रिएक्शन, बैलेंस योरसेल्फ इन बेसिक मीडियम.
ट्राई दिस योरसेल्फ। कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, अप्रोच सेम है पहले। फॉर ऑल द आइटम राइट ऑक्सीडेशन नंबर पी का 0 है, यहाँ -3 है, यहाँ +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सारे आइटम्स का। तो आपको जो मेन काम के वही देखेंगे इसमें। फॉस्फोरस का क्या होगा इसमें, रिडक्शन 0 to -3 स्टेट, और इसमें क्या है फॉस्फोरस में, when convert to H3PO2 minus, then it is oxidation reaction, half reaction. When write the reaction oxidation half reaction, write in short oxidation half reaction. What is oxidation half reaction? If you write here, and second reduction half reaction. In oxidation half reaction, P4 convert to H2PO2 minus. फर्स्ट बैलेंस फॉस्फोरस, अदर आइटम में क्या है फॉस्फोरस, 4 है फॉस्फोरस, तो 4H2PO2 माइनस। देन बैलेंस ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8H2O, आपका O बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, वी हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन दिस साइड, 16, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, तो 8H कम है, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड हियर 8 OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयन कितना 8। अब आपको चार्ज, देन वी हैव टू सी चार्ज बैलेंसिंग, कितना आपका चार्जेस है यहाँ पे -8, यहाँ पे कितना है -4, तो ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चार्ज इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेक reduction of reaction, P4 give PH3, 4 phosphorus तो 4PH3, O है नहीं इसके अंदर तो क्या है ओनली हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 12, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 12H2O, यहाँ पर 12 OH नेगेटिव आयंस। टू बैलेंस हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, जहाँ पे H कम है आपको वहां पर उतने ही ऐड करने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, and on the other side we add same number of OH negative ions। एटम आपके H बैलेंस हो गया। अब देखते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे -12, यहाँ पे 0, तो +12 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन टू इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ रिएक्शंस, यहाँ पे करेंगे into 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, देन ऐड इलेक्ट्रॉन आपका सेम हो गए। आप एक काम करते हैं, लिख लो पूरा रिएक्शन को, कितना आएगा 3 + 1 4P4 प्लस 8 3 या 24 प्लस 12, इसमें काम करो डायरेक्टली से कैंसिल कर दिए वाटर को, नो नीड ऑफ राइटिंग अगेन, इनको कॉमन दिख रहा है डायरेक्टली, एंड यहाँ पे कितना है 12H2O प्लस कितना आएगा इसमें OH नेगेटिव आयंस, 8 से 24 OH नेगेटिव आयंस, यहाँ पे 12 है, आई कैन डायरेक्टली है 12 OH आयंस ओनली, इसे कैंसिल कर, यहाँ पे 24 यहाँ पे 12 कैंसिल कर दिया, और क्या रहेगा यहाँ पे 4 3 12 H2PO2 माइनस प्लस, और कुछ नहीं यहाँ पे 4PH3, सीधा कॉमन टर्म इफ एनी कुछ नहीं है, कॉमन क्या है नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है 4, so dividing the entire reaction by common number 4, entire reaction क्या आपका रिएक्शन बचेगा P4 प्लस 3H2O प्लस 3 OH नेगेटिव आयंस give 3H2PO2 minus plus PH3, it is your final balance redox reaction and answer for this question. An example of it, disproportionation redox reaction. ठीक है, let's take one more example of this disproportionation redox reaction. आपको next example दिया है for the balancing of one more disproportionation redox reaction. Now try this. आपका रिएक्शन सिंपल है, S plus OH नेगेटिव gives सल्फाइड आयंस प्लस H2O3 नेगेटिव प्लस वाटर। आपको बैलेंस करना है कहाँ पर, बेसिक मीडियम में, आपका OH लिखा है मींस बेसिक मीडियम, तो ट्राई दिस नाउ योरसेल्फ। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, पहला स्टेप कॉमन था फॉर ऑल द आइटम्स,
राइट ऑक्सीडेशन नंबर 0 -2 है, यूनिटली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना है +2, तो ये क्या हुआ इसमें रिडक्शन, और इसमें क्या आपका हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन। एंड देन आप चेक कर लो इसमें इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सल्फर कन्वर्ट टू H2O3 2-, रिडक्शन में क्या होगा सल्फर गिव सल्फाइड आयंस। अब दोनों को सेपरेट बैलेंस कर लेंगे। देखो यहां पर क्या है सल्फर 2 एटम्स था तो 2 सल्फर, देन टू बैलेंस 3 ऑक्सीजन 3 H2O, O बैलेंस हो गया। देन वी टेक बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हियर 6 OH नेगेटिव आयंस। Then for charge balancing on the right side we add what is charge on left side -6, यहाँ पे कितना है -2, तो we add in this right side here 4 electrons। चार्ज यहाँ पे है -6, यहाँ पर -2 था, दोनों को इक्वेट करना है तो क्या करेंगे +4 इलेक्ट्रॉन्स we have to add। देन रिडक्शन में क्या है सल्फर ऑलरेडी बैलेंस, खाली चार्ज बैलेंसिंग है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वेट करना है रिएक्शंस में, तो × 2 कर देंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड बोथ रिएक्शंस, व्हाट वी गेट द आंसर, चेक कर लीजिए 2 2 या 4, 4 सल्फर मींस 2 + 2 4 हो गया, प्लस वाटर को हम कैंसिल कर देंगे डायरेक्टली, कुछ जो कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं आपको 3, यहाँ पे 6 तो क्या रहेगा 3 H2O। तो कितना आपका हुआ यहाँ पे OH 6 OH नेगेटिव आयंस गिव थ्री मींस आपका हुआ ना 3 H2O, यहाँ पे कितना सल्फर आपका हो जाएगा H2O3 2 नेगेटिव आयन प्लस 2 सल्फाइड आयंस प्लस 3 H2O, दैट इज योर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अब चेक कर लीजिए सल्फर कितना है 4, कितना आपका O है 6, तो 3 + 3 6, हाइड्रोजन 6, चार्ज कितना आपका यहाँ पे -6, यहाँ पे कितना आपका चार्ज है -6, सारे चार्ज आपके इक्वल हैं, दिस कैन बी टेकन द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। In exams you can get different kind of questions, so we will have a look on the problems here। तो आपको पहला एग्जाम इसमें रिएक्शन दिया है रेडॉन, आपको रिएक्शन बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, मींस बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंस दिस रिएक्शन एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रिएक्शन है FeCN6 4- plus MnO4- give ferric ions plus CO2 plus nitrate plus manganese +2। Now in this case you write oxidation number of all the atoms and try this question yourself। Come on solution part, in solving this question first for all the atoms you write oxidation number, iron is in +2 state, in Cn negative ion, for carbon और nitrogen separate oxidation number we have to find, इसका x मान लेंगे, इसका -3 होगा is equal to -1, so what is x coming here +2, that in Cn negative ion for carbon we say for nitrogen we can assign oxidation number of -3, then for carbon it is +2, n का -3 C का +2, in MnO4 negative manganese is +7, iron +3 state में है, in CO2 carbon +4 O-2, N +5 O-2 Mn +2। So when you take an oxidation reaction we have got in this compound all 3 atoms are getting oxidized, iron give ferric ions, carbon is +2 state become +4 state, nitrogen is -3 become NO3-. So in oxidation we have to count all the species। In the product side when we write oxidation half reaction, while we take for reduction we get single compound, reduction of MnO4 negative ion give Mn +2 by this reduction reaction, and now
We will split the reaction into half reactions, balance half reaction, then get the answer. So let us solve this question. Now let's come on this part. Okay, when you take oxidation half reaction, क्या क्या दिया आपको ऑक्सीडेशन में? Let the reactant FeCN6 4 minus. In the product side we are having, आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, ये आपको हेल्प दिया है इसमें. प्रोडक्ट में दिया फेरिक आयंस प्लस CO2 प्लस नाइट्रेट आयंस. In the product side write all the species which are available in the product side. Now iron 1 balance, we have how many carbon? 6 carbon and 6 nitrogen. बैलेंस अदर एटम्स आयरन CN सब बैलेंस हो गया. अब क्या करना है आपको इसका दें बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 0. यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 6 to 12, 12 plus 18, 3 8 6 3 जा 18 plus 12 30 ऑक्सीजन. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 30 H2O molecule. To balance oxygen on the left side we have 30 water molecules. बैलेंस हो गया. नाउ बैलेंस हाइड्रोजन. वी हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन दिस साइड? कुछ भी नहीं है. यहाँ पे 60 हाइड्रोजन, तो वी ऐड हियर 60 H plus ions. Then for charge balancing we have how much at this side? -4 and we have how much at this side? कितना आपका है? 6 माइनस था प्लस 3 -3 and -3 and plus 60 that become plus 57. तो आपका चार्ज कितना आपका नेट यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है? -4. व्हाट इज चार्ज दिस साइड हियर? नेट +3 -6 that is -3 -3 and 60 plus means plus 57. So how to equate charge on both sides? To make the charge this side here -4 we have to add here plus 61 electrons. When we add 61 electrons, what is charge here? 61 and 57 will be -4. That is how the charge we can equate on both sides of the reaction. Balance हुआ. Now you can count charges. How much? -4. What is charge side here? -1, -7 and +3. That is -4. -4 charge equal on both sides. हमें चार्ज को इक्वल करना ही करना है दोनों साइड में. देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन डिस्कस अर्लियर आल्सो. MnO4 नेगेटिव आयन गिव Mn plus 2. फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन 4H2O, देन 8 H plus ions and 5 electrons. Already balanced this reaction earlier also. So then you can do what here? To equate electron in both side of reactions. यहाँ कितना है? 5. यहाँ पे 61, तो यहाँ पे into 61, यहाँ पे into 5. Then add both reactions. Now addition part आप खुद करेंगे आगे इसका. ठीक है. Let us take next question. Now next reaction taken here is to balance the reaction in basic medium by ion electron method. आपका reaction है Hg2Cn whole twice plus cerium plus 4 give carbonate ion plus nitrate plus HgOH whole twice plus cerium plus 3 basic medium. So try this question yours. Now coming on solution part. देखिए first for all the atoms write oxidation number. It is mercurous cyanide. Mercury is +1. In Cn nitrogen is -3 and carbon is +2. Cerium +4 carbonate ion is +4, nitrogen is +5 and nitrate ion. Mercury आपका mercury होगा +2 state में, cerium +3 state. So again you can take in this case when oxidation reaction we write here oxidation occur of all three elements mercury, carbon, nitrogen. All three elements get oxidized. While we take in reduction of single atom is there cerium. That's reduction. It's oxidation. So write first oxidation half reaction.
क्या रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में Hg2Cn whole twice. Given the product side, carbonation plus nitration plus HgOH whole twice. In this case, first balance the atoms other than O and H. We have 2 mercury, so take 2 mercury first. Then carbon 2, nitrogen 2, 2 each. Simple है. Now then we take balancing of oxygen atoms. What is number of oxygen atom on right side? कितना है? 6 plus 6, 12. 12 plus कितना हुआ? 2 to the 4 to the 8. इस 2 to the 4. यहाँ पे कितना पड़ेगा इसमें? 2 plus means 2 to the 4 होगा इसमें. 4 plus 6 plus 6, 12 plus 4, 16. तो 16 water molecules this side. बैलेंस हो गया, काउंट कर लीजिए. 6 plus 6, 12 plus 4, 16 oxygen, तो 16 water molecules this side. Now to balance hydrogen in basic medium. यहाँ पे दिया basic medium. How to balance? काउंट कर लेते हैं पहले. यहाँ पे आपका है 32 हाइड्रोजन्स. यहाँ कितना है? 2 to the 4 हाइड्रोजन्स. यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 32. मीन्स यहाँ पे 28 कम है तो प्लस 28 water molecules and here 28 OH negative ion. That is balancing of hydrogen atoms. Now we take charge balancing. We have charge how much? Minus 28. What is charge this side? Minus 4, minus 2 कितना हो गया? Minus 6. यहाँ पे है charge minus 28. यहाँ पे है charge minus 6. How to make the charge this side? 28 plus 22 electrons. Now we have charge 22 plus 22 means plus कितना होगा? 2, 4 24, 24 plus 4 28, 28 charge equal on both side of reaction. Then it takes reduction half reaction. यहाँ simple है, cerium plus 4 ion give cerium plus 3 ion. इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, बैलेंस हो गया. Now for equating electrons in both reactions, we take reduction half reaction into 22 and then add both reactions. On adding both half reactions, we get the net balance redox reaction. That is how this redox reaction can be balanced. I hope it is clear. So that is balance reaction here. So this can be taken different cases of balance redox reaction. We just apply basic approach. अब ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा. Common terms जो भी होंगे, that you can cancel out. If some number is common, you can divide the reaction by common number as well to get the final balance reaction. Okay. Now next we can take some more questions now. Now the next question is given here. आपको question दिया है. In the reaction, select the compound or substance which can act as only oxidizing agent, only reducing agent, and which can act as both, This kind of question can be given commonly in different entrance examinations. Okay, some compounds are given, they ask in the following compound which compound can act as only oxidizing agent, which compound can act as only reducing agent, or which compound can act as both. तो एग्जाम्पल से कुछ दिया है, फिर राइट हियर H2S, अगला दिया सल्फर डाइऑक्साइड, अगला दिया HNO3. तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें which can act as only oxidizing agent, which can act as only reducing agent, and in the given compound which can act as both. You have to identify this. So try this first yourself. Coming on solution part, to solve this question or this kind of question, we have one common approach. Okay, for the element you find oxidation number which is variable. Sulfur is variable, so it can show it has oxidation number -2, it is +4,
and in HNO3 for nitrogen we can find oxidation number +5, which is variable common changes. Now if you take definition wise, what are oxidizing agents? क्या होते हैं? They help in oxidation of other substances in the reaction, but they get reduced themselves. In the reaction are reduced themselves, or they gain electrons. And what are reducing agents? The substances which help in reduction of other substances, but they get oxidized in the reaction themselves. When the reaction are oxidized themselves, or in the reaction they lose electrons. In the reaction they get oxidized, or in the reaction they lose electrons. So when in the reaction they are oxidized, they reduce. देख लीजिए, आपको क्या चेक करना है कि which compound can be oxidized further. If a substance can be oxidized further, it can act as oxidizing agent. When a compound can be oxidized further in the reaction, that can act as reducing agent. If a compound can be reduced only but not oxidized, that can act as only oxidizing agent. So it depends on the oxidation number. Remember, whenever the element have lowest oxidation number, like in this case, here sulfur have lowest oxidation number possible. It is sulfur lowest oxidation number. That means compound of sulfur in this case, no reduction possible. It can't be reduced further. When it cannot be reduced further, it cannot act as oxidizing agent. So in the reaction, this only will act as, it only can be what? Oxidized. So in the reaction, this only can act as reducing agent. Similarly, when you take HNO3, यहाँ पे क्या है? देखिए, in HNO3 for nitrogen, oxidation number is how much? +5. For nitrogen, it is highest possible oxidation number from configuration 2, 5. So when nitrogen can have 5 electrons in the valence shell, it can suppose to lose all 5 electron maximum. So it can have highest oxidation number +5, or lowest is -3. When it is in highest oxidation number, that means oxidation is not possible. It cannot be oxidized. So in the reaction, this cannot act as reducing agent. So in the reaction, this only will act as oxidizing agent. In this case, nitrogen have highest oxidation number. So what happened? No oxidation possible. So this can't act as reducing agent. So in the reaction, this only can act as oxidizing agent. And then sulfur have oxidation number +4. Sulfur have oxidation number +4, but sulfur configuration 2, 8, 6. So sulfur can have state -2 to +6. In sulfur compound, sulfur can have oxidation number -2 to +6. So sulfur have oxidation number here more than -2 but lower than +6. So it is sulfur intermediate oxidation number. So whenever a compound have element in the intermediate oxidation number, then such a substance can act as both. It can act as both oxidizing agent as well as reducing agent. तो ये आपका कॉमन अप्रोच है. कभी भी क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में ऐसा, तो आप क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का जो चेंज होता है कॉमनली. अगर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाईएस्ट है, तब क्या हुआ? दैट कंपाउंड विल एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट है, तब क्या हुआ? दैट कंपाउंड विल एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ऑक्सीडेशन नंबर दिया है इंटरमीडिएट, ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, तब क्या हुआ? देन दैट कंपाउंड विल एक्ट एज बोथ. कंपाउंड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. आई होप इट्स क्लियर. चलिए, तो ये हमारा हुआ इसमें. लेट्स टेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपका ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. राइट डाउन. ओस्टवाल्ड प्रोसेस is used to prepare HNO3 nitric acid. Full stop. The first step is the reaction of ammonia with oxygen to give NO and water. Full stop. Find maximum weight. Find the maximum weight of NO, nitric oxide, that can be obtained by reaction of 10 gram ammonia
and 20 gram of oxygen. So try this question. Now coming on solution part of this question. To solve this question, in a two part in the question. एक part क्या है, आपको रिएक्शन लिखना है अमोनिया का O2 से टू गिव NO and H2O, उसको बैलेंस करना है, फिर आपको अप्लाई करना है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इफ पॉसिबल. आपको चेक करना पड़ेगा पहले. तो लेट्स राइट द रिएक्शन फर्स्ट. रिएक्शन क्या दिया है आपको यहाँ पर, अमोनिया प्लस O2 इन द रिएक्शन गिव NO प्लस H2O. We can balance the reaction by oxidation number method. उसमें आपका जल्दी हो जाता है आराम से बिना हाफ रिएक्शन लिखे हुए. तो कैसे करेंगे, पहले राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, N का -3, ऑक्सीडेशन नंबर H का +1, 0, +2 -2, +1 -2. तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का. कैसे करें आप ऑक्सीडेशन यहाँ पे नाइट्रोजन का, और रिडक्शन किसका होगा इसमें, ऑक्सीजन का. अब यहाँ पर O क्या है, O इज गोइंग इन बोथ साइड प्रोडक्ट्स. तो आपको चेक कर लेंगे इसमें कि लॉस कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, -3 to +2 लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. एंड फॉर ऑक्सीजन एटम्स पर एटम इट लूज इन द रिएक्शन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 0 to -2 in any case, 2 electron loss per atom, and for 2 atom they lose in the reaction 4 electrons. For equating electrons in the two reactions, we will take into 4 and into 5. For electrons equating of oxygen, we take into 5. This 4 and 5 will go with the oxygen and nitrogen. Remaining you can balance by observation. So 4 ammonia plus 5 O2. 4 will come with also nitrogen and nitric oxide, and then we will have water molecules. कितना आपका वाटर है यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, 4 3 जा 12, 6 H2O. So we can take all oxygen in the reaction is reduced to form product side, both product side. So as a whole you can take here the reaction is balanced, this one here 4 ammonia plus 5 O2 give 4 NO plus 6 H2O. अब चेक कर लो, नाइट्रोजन बैलेंस है, O कितना है 10 बैलेंस है, H बैलेंस्ड है. अब आपको इतना करने के बाद क्या करना है, चेक करना पड़ेगा रिएक्शन में कि विच सब्सटेंस कैन एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट. क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिए हैं, दोनों का अमाउंट दिया है, तो ये पॉसिबल है कि इन दो रिएक्टेंट से कोई ना कोई रिएक्टेंट क्या हो सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है. चेक करेंगे एज पर रिएक्शन कितना वेट दिया है, इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे मैं, 4 into 17 that is 68 gram. Require for reaction 5 into 32 that is how much, 160 gram for reaction. And this can give NO. हमें NO को लिंक करना है, 4 into 28 for NO what is molar weight, 14 plus 16 30, that is 120 gram. So as per reaction taken here, 10 gram is ammonia given, O2 given 20 gram. तो आपको उसमें पहले आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन में which substance can act as limiting reagent. We will discuss in some basic concepts, limiting reagent concept, उसको आप चेक कर लीजिए. तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करने के चलें टाइम पर 68 ग्राम अमोनिया require how much O2 for reaction, 160 gram. Then कितना दिया, 10 ग्राम अमोनिया require how much O2 for reaction, 160 by 68 into 10 gram. It is how much, 68 to the 132, it is more than 20 gram. So this information is sufficient that in the reaction, for reaction completion of 10 gram ammonia we require oxygen more than 20 gram, but कितना दिया O2, 20 gram only. So in the reaction O2 become limiting reagent. In the reaction O2 become limiting reagent. Now the amount of product will depend only on the amount of limiting reagent. Now as per reaction 160 gram O2 gives
हाउ मच NO 120 ग्राम, देन कितना है 20 ग्राम O2 शुड गिव हाउ मच NO इन द रिएक्शन 120 by 160 into 20 ग्राम। आप चेक करो कितने का सॉल्व करने पर 15 ग्राम 12 20 कितना बचेगा 240, that is 3/4.75 into 20 gram. That's how much coming out solving 15 gram. So we can take the reaction. On reaction of completion of 10 gram ammonia with 20 gram O2. O2 in the reaction will be limiting reagent. So whenever this kind of question given, आपको बैलेंस रिएक्शन पहले चाहिए होगा, इसमें आपको पहले रिएक्शन बैलेंस चाहिए होगा, उसको पहले आप रिएक्शन को लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आपका रेडॉक्स रिएक्शन दिया है तो आपने इसको बैलेंस किया पहले रेडॉक्स रिएक्शन को, फिर चेक किया कि कौन सा रिएक्टेंट आपका हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई किया उसको, फिर आप अमाउंट निकाल पाएंगे। बिकॉज रिमेंबर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम all oxygen atoms are present in peroxiform NH3 whole thrice CrOx K3CrOy. Then find the value of x and y. Find the value of x and y. Try this question yourself. Coming on solution part of this question, देखिए इनमें सॉल्व करना बहुत इजी है। आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। When we have given oxygen as peroxiform means each O will have oxidation number -1. If I take first compound NH3 whole thrice CrOx, यहाँ पे क्रोमियम ऑलरेडी दिया है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, इन +4 ऑक्सीडेशन नंबर 4 लिखा है, तो if you add all the atom oxidation number 3 into 0 for ammonia molecules, for chromium कितना है +4 plus x atom of oxygen -1. Per atom oxygen charge is -1 in peroxiform, equate charge to 0 because we have net charge 0 on the molecule as a whole. On solving कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 4, that's your one answer, x is equal to 4. Then second compound K3CrOy. In case K3CrOy for oxygen chromium oxidation number is given +5, you can add 3 into +1. For potassium, for chromium 5, it's +5 for chromium, plus y into -1. In peroxiform, remember in peroxiform each O will have oxidation number -1 equate to 0. And solving from here the value of y कितना आएगा, ये आपको होगा +8 minus y means equal to 0, y can be taken 8 plus 8. So number required, the value of x is taken 4 and value of y will be taken how much in this case 8. I hope it's clear. So that's question and answer of this question. Now let us take next question. Now let us take the next example. इसमें दिया है in the complex CrO2 ammonia whole 4 water Cl2, O2 is present as, आपको निकालना है O2 present as dioxygen means O2 molecule, peroxo, superoxo और oxo. For chromium you are given in the question oxidation number of +3. In the complex for chromium we are given the oxidation number how much, +3. ये आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। So try this question yourself. Solution part, देखिए इसमें आपको एक का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक होता है डाइऑक्सीजन, इसका मीनिंग है O2 molecule is neutral. In peroxo O2 molecule will have -2 charge. In superoxo O2 will have -1 charge. Dioxo means O2 we have oxide ions. O2 will means we have oxide ion there. तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है बेसिकली O2 molecule का चार्ज एज ए होल। अगर चार्ज आपका आएगा इसमें निकालने पर
पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग -2 -4 आएगा अगर दो एटम होंगे तो, देन इट कैन बी टेकन सुपर दिस ऑक्सो इफ चार्ज इज -2 -4 फॉर 2 एटम्स, तो एंड फिर चार्ज -2 -1 सुपर ऑक्सो -2 पर ऑक्सो फॉर 2 ऑक्सीजन, तो चार्ज कैन बी टेकन -4। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे एक ही एम है कि कितना चार्ज है O2 के ऊपर। अगर वो चार्ज 0 है तो ऑप्शन ए, अगर चार्ज -2 है तो ऑप्शन बी, अगर चार्ज -1 है तो ऑप्शन सी सुपर ऑक्सो, अगर चार्ज -4 आएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सो। यहाँ पर दिया है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कैलकुलेट द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। कितना आएगा फॉर क्रोमियम +3 फॉर क्रोमियम, देन O2 का कितना चार्ज आपका है x मान लेते हैं, एच जो होल चार्ज मान लेते हैं इसमें O2 के ऊपर, प्लस अमोनिया 4 into 0, अमोनिया इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो इज वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, प्लस 2 क्लोरीन, 2 into -1 equal to 0. On solving x will come how much? -1. The charge -1 indicate that the species where we have charge -1, so this option C will be the correct answer for this question. Option C is the correct answer for this question. That is how this question you can solve. इसमें हमें फॉर्म तो निकल जाएगा, हमारा एम क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। Now let's take next question. Now let us take next question. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप राइट ऑन द क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए 1 mole of N2H4 loses 10 mole of electrons to form a new compound Y having same number of nitrogen atoms as in N2H4. Full stop. There is no change in oxidation number of hydrogen. Then find the oxidation number of nitrogen in the new compound. Find the oxidation number of nitrogen in the new compound. It is a common question which is normally given again and again in examinations. So let's you see this question and try this question yourself. Solution part. देखिए इसमें क्या दिया है, 1 mole of N2H4 loses 10 mole of electrons. N2H4 give product Y which will have all the atoms of nitrogen and lose 10 mole of electrons. For nitrogen we can find oxidation number how much here, X plus. All nitrogen will go in the product side, so let's say for each nitrogen we have oxidation number X plus. You have 2 nitrogen atom lose 10 mole of electrons, so 2 nitrogen atoms lose how many electrons, 10 electrons. Then 1 nitrogen atom will lose how many electron, 5. That means if it is if it is taken here, when you find oxidation number of nitrogen is -2 in the reactant, so when nitrogen convert from -2 to which oxidation number do you have 5 electrons on the right side, आपको चार्ज को इक्वेट करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो नाइट्रोजन शुड हैव इन दिस केस हाउ मच चार्ज हियर, +3. तो +3 means +5 electron, charge will be how much here, -2 -2. That means in the product nitrogen will have oxidation number +3. देखो सिंपल लॉजिक है, एक नाइट्रोजन एटम पे लॉस होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स का, लिखा ना एज ए होल 1 मोल में कितना एटम है नाइट्रोजन का, 2 एटम्स है, तो 2 एटम पे लॉस होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स का, 1 एटम पे लॉस होगा 5 इलेक्ट्रॉन का। एक नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है -2, व्हेन इट कन्वर्ट टू व्हिच स्टेट, व्हेन इट लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन नाइट्रोजन -2 लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले क्या जाएगा 0, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, losing 3 more electrons will have oxidation number +3. You can solve simply straight away this way also. So I hope it is clear this question. चलिए let us take next question also, one more question. Now let us take our next question. मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, इसमें कॉलम ए में है H2SO8, सेकंड है CrO5, थर्ड है H2SO5, डी में NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट,
इसका यहाँ पे मैच करना है आपको, पी ऑप्शन दिया परऑक्सी लिंकेज, क्यू दिया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इज +6, रेड में आपको मैंने एटम अंडरलाइन किया है, आपको दिख रहा होगा ठीक से, और आर दिया है H2O2 हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, और एस दिया है कैरोस एसिड, और टी दिया है इसका मार्शल्स एसिड। इन आपको मैच करना है ए में, इट इज मैट्रिक्स मैच, मींस फॉर ईच कंपाउंड मोर देन वन ऑप्शंस कैन मैच, ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपको सारे पार्ट को सॉल्व करने में हर एक बिट को ए को देखना पड़ेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। इन मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन यू ट्रीट ईच बिट एज वन क्वेश्चन, फिर आप सारे मैच करो, क्या क्या मैच हो सकता है, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है। इसमें परऑक्सी लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, ओ सिंगल बॉन्ड, इसमें है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। तो लेट अस सी फर्स्ट कंपाउंड H2S2O8, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम भी है परऑक्सी एसिड। तो अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज H2S2O8 का क्या स्ट्रक्चर आता है, इट हैव गॉट परऑक्सी लिंकेज, it have first peroxy linkage, yes, for A P option is correct। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं, on solving you can take peroxy linkage, आपको दिया है तो each sulfur have oxidation number +6 only, not +7, both sulfur, तो option Q is also matching। फिर आपको चेक करना है product of means H2O2 is one of the product of reaction of hydrolysis, when this compound is reacting with water in the reaction it can produce 2 moles of sulfuric acid plus hydrogen peroxide, at this case H2O2। देखिए एक सिंपल तरीका, अगर आपका peroxy linkage दिया है when this compound is hydrolyzed they will produce one product of H2O2 as well। तो इसमें क्या है, R भी आपका ऑप्शन मैच करेगा, इसका नाम क्या होता है T, इसका नाम है मार्शल्स एसिड। तो फॉर बिट ए वी हैव गॉट 4 करेक्ट बिट्स PQRT, समझ में आया पहला बिट आपका हुआ। अगला है CrO5, फॉर CrO5 व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ऑलरेडी वी डिस्कस इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस, CrO5 है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो इन CrO5 वी कैन टेक इट हैव पेरोक्सी लिंकेज, यस P, then oxidation number of atom underlined is +6, yes Q, and then H2O2 is product of, in the reaction H2O2 is product of hydrolysis, नहीं, actually this is not stable compound, this is not stable compound, it undergo decomposition to form Cr2O3 plus oxygen, so this compound can be stable in ether only, decomposed to form Cr2O3 and ether oxygen, not H2O2। तो आपका खाली पी क्यू रहेगा, नाम तो एसिड का है नहीं इसमें, तो आपका 2 बिट मैच हो गए। चलिए अगला सी बिट मैच करते हैं। नाउ बिट सी, फॉर मैचिंग बिट सी आपको फिर से ड्रॉ द स्ट्रक्चर वंस अगेन, H2SO5, इसका नाम क्या होता है कैरोस एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर में पेरोक्सी लिंकेज है, तो इट हैव पेरोक्सी लिंकेज P, yes। Oxidation number is coming on solving +6 by consideration of this peroxy linkage, Q भी रहेगा इसमें आंसर में। H2O2 is product of hydrolysis, yes, when we add water molecules it can give sulfuric acid plus hydrogen peroxide H2O2, तो इसमें ऑप्शन आपका R भी रहेगा, इसका नाम है कैरोस एसिड और पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें S ऑप्शन भी मैच करेगा। लास्ट है अमोनियम डाइक्रोमेट, इट डजंट हैव पेरोक्सी लिंकेज, इट इज ब्रोकन डाउन अमोनियम डाइक्रोमेट, it can give ammonium ions plus dichromate ions। If you take the structure of dichromate ion which have oxygen,
it have no peroxy linkage, but oxidation number of chromium is +6. It is correct Q, but no peroxy linkage. Without peroxy linkage, it can't give H2O2 as product of hydrolysis. बाकी तो आपके दोनों मैच होंगे नहीं because आपका एसिड नहीं है. It is ammonium dichromate. So that can be your answer key for this correct questions. For the question as correct bits. A का PQRT, C का PQC, A का PQRT, B का PQ, C का PQRS और D का Q. That's the correct set of the options for this question. तो whenever you get matrix match question, be careful. आपको हर एक बिट को चेक करना है सारे ऑप्शंस को देखते हुए कि इस बिट में कौन से ऑप्शन फिट हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज दिस क्वेश्चन गिवन हियर. चलिए, तो दिस टॉपिक इज नाउ वी आर ओवर. नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ redox reactions we will be using in the chapter stoichiometry for calculation of equivalent weight, n factor calculation, and one shortcut method after n factor, balancing of redox reaction once again in shortcut methods. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली आपको मिलेंगे अगर आपको एंट्रेंस में. तो स्टोइकोमेट्री में ट्रिक्स मैंने आपको यूज की हुई हैं बैलेंस करने के लिए. जल्दी से जल्दी यू कैन बैलेंस इवन सिंगल redox रिएक्शन इन 30 सेकेंड्स ऑल्सो, बट थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा वो. ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और आगे मिलते हैं फिर redox रिएक्शंस, इसके बाद स्टोइकोमेट्री में. थैंक यू.